Hello students, today we will do a question on Kirchhoff law. ये क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड में आता ही आता है. विद द हेल्प ऑफ Kirchhoff law you have to solve this question. Kirchhoff law में दो लॉ होते हैं, एक होता है जंक्शन रूल और एक होता है लूप रूल. अकॉर्डिंग टू डैट हमें ये क्या करना है, सोल्व करना है. तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेसिक दो चीज़ें याद रखनी है. पहला, आपको लूप लेना आना चाहिए. दूसरा कि करंट की डायरेक्शन में जो करंट है वो पॉजिटिव लेंगे या करंट के जो अपोजिट डायरेक्शन जा रही है वो पॉजिटिव लेंगे. इधर देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास कोई भी, तो इसमें सबसे पहले आप देखो वेरिएबल कितने हैं. क्या देखोगे सबसे पहले? फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, आप क्या देखोगे? वेरिएबल्स. कितने वेरिएबल्स है इसके अंदर? अगर आप चेक करोगे, आपका एक वेरिएबल I1 हो गया, एक वेरिएबल आपका क्या हो गया? I2 हो गया, एक वेरिएबल आपका कितना हो गया? I3. इसके अलावा कोई और वेरिएबल दिखाई दे रहा है? नहीं. तो टोटल देयर आर हाउ मेनी वेरिएबल्स? 3. मुझे क्या क्या निकालना है? मुझे I1 निकालना है, मुझे I2 निकालना है और मुझे क्या निकालना है? I3. ठीक है सर, हमें वेरिएबल पता लग गए कि हमें कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है. 3 वेरिएबल कौन कौन से? I1, I2, I3. ठीक है. अब जितने वेरिएबल है उतने ही आप लोगे लूप. जितने वेरिएबल है उतने ही आप क्या लोगे? लूप. तो फर्स्ट स्टेप क्या था? वेरिएबल. सेकंड स्टेप क्या है? आप क्या लोगे? लूप. लूप का मतलब क्या होता है? जहां से आपने स्टार्ट किया है, जहां से आपने क्या किया है? स्टार्ट किया है, उसी पॉइंट पे आप क्या आ जाओगे? वापिस आ जाओगे. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ए से चलता हूं. ए से चला कहाँ गया? बी पे. बी से कहाँ गया? सी पे. सी से वापस कहाँ पे आ गया? ए पे. तो ये क्या हो गया? एक लूप हो गया. कितना लूप हो गया? एक लूप. मतलब जिस पॉइंट से आप क्या करोगे? स्टार्ट, उसी पॉइंट पे घूम के क्या आ जाओगे? वापिस. तो उसे हम क्या बोलेंगे? लूप बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लूप. जिस पॉइंट से आप स्टार्ट, यहाँ पे मैंने किससे स्टार्ट किया? ए से. ए से मैं फॉर एग्जाम्पल मानो कहाँ गया? सी. सी से कहाँ गया? डी. डी से वापस कहाँ गया? ए. तो ये लूप क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. लूप क्या हो गया? कंप्लीट. मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसी पॉइंट पे हमें क्या आना है? वापिस आना है. और लूप किस हिसाब से लोगे? जितने आपके पास क्या है? वेरिएबल है. तो वेरिएबल मेरे पास कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल है. तो लूप कितने लूंगा मैं? 3 लूंगा. लूप कितने लूंगा? 3. बात समझ आई? ठीक है. अब लूप ले लिए. अब लूप जब ले रहे हो तो सारे लूप अगर क्लॉकवाइज ले रहे हो तो कैसे लोगे? क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो क्या लोगे? एंटी क्लॉकवाइज. तो अब क्या लोगे? लूप लोगे. क्या लोगे? लूप. जैसे यहाँ पे 3 लूप ले लेता हूं मैं. पहला लूप ये हो गया ए से बी, बी से सी, सी से ए. तो ये कौन सा लूप हो गया? फर्स्ट लूप. कौन सा लूप हो गया? फर्स्ट लूप. सेकंड लूप क्या हो गया? नीचे वाला. ये वाला कौन सा लूप हो गया? थर्ड लूप. वेरिएबल कितने थे? 3. लूप भी कितने चाहिए? 3 लूप ले लिए. ठीक है. अब रूल याद रखने हैं 2. पहला रूल क्या याद रखना है आपको? अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, अगर मैं कहां जा रहा हूं? करंट की डायरेक्शन में. करंट की, अगर मैं कहां जा रहा हूं? करंट की डायरेक्शन में. डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं वोल्टेज का साइन क्या लूंगा? पॉजिटिव. देन I will take voltage sign as positive, otherwise negative. मतलब करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा. उसके अलावा क्या लूंगा? नेगेटिव. बात समझ आई? पॉजिटिव कब? जब किस में जा रहा हूं? डायरेक्शन में. अगर उसके अपोजिट हूं तो क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा. उसके अपोजिट हूं तो क्या लूंगा? नेगेटिव. इतनी बात समझ आई? ठीक है. पहली बात क्या थी? हमें क्या लेना है? वेरिएबल देखने हैं. वेरिएबल कितने थे? 3. वेरिएबल देख लिए तो उतने क्या बनाना है हमें? लूप. ठीक है. लूप क्या होते हैं भाई? जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे आपको क्या आना है? वापिस आना है. ठीक है. अब उसके बाद क्या याद रखना है? जब लूप की आप इक्वेशन लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखोगे? कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज का साइन हम क्या लेंगे? पॉजिटिव. वोल्टेज आप लोगों को पता ही है, ओम्स लॉ याद है. V इक्वल टू क्या होता है? IR. V इक्वल टू क्या होता है? IR. ये हमारा क्या था? ओम्स लॉ. क्या था? V इज इक्वल टू में IR. ठीक है. दूसरा लूप क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट, सॉरी, आप बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलोगे, आप बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलोगे वो वाला साइन लोगे. फॉर एग्जाम्पल ये बैटरी है, आप इधर से आ रहे हो तो आप इधर कौन से पार्ट से निकले बाहर? नेगेटिव से.
तो ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, कितनी वोल्ट की बैटरी है, तो इक्वल टू में आप लिखोगे -5। क्या लिखोगे, अगर ये प्लस की होती, किसकी होती, जैसे आप इधर से ही आ रहे हो माइनस, आप बाहर कौन से निकले, पॉजिटिव से, तो इक्वल टू में क्या आएगा, +5 आएगा। इक्वल टू में क्या आएगा, +5। बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बात कि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां पे जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसका वोल्टेज हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और उसके बीच में रास्ते में अगर बैटरी आ जाए तो बैटरी के जिस टर्मिनल से मैं बाहर निकलूंगा इक्वल टू में वो वाला साइन लिखूंगा। अगर जैसे मैं इधर से आ रहा हूं, बैटरी के कौन से निकला, 5 से, किससे निकला, 5 से, तो इक्वल टू में क्या लिखूंगा, -5। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूं मैं, नेगेटिव से निकल रहा हूं। कौन से निकल रहा हूं, नेगेटिव। ये 2 बातें याद होनी चाहिए, आप किरचॉफ लॉ का कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पहली बात कि आपका करंट की डायरेक्शन में साइन क्या लोगे, पॉजिटिव। दूसरा, बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो इक्वल टू में वो वाला साइन। जितने वेरिएबल होंगे उतने ही हमारे क्या बनेंगे, लूप बनेंगे, उतने हमारे क्या बनेंगे, लूप। तो दूसरा पॉइंट याद हो गया, पहला पॉइंट याद हो गया, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल कितने थे हमारे पास, 3 थे। क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल हमारे पास कितने थे, 3। इसको थोड़ा छोटा कर लेते, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो इधर कितने लूप लेने हैं हमें, 3 लूप लेने हैं। कितने लूप लेने हैं, 3। अब जब 3 लूप लेने हैं हमें, तो 3 लूप हमने बनाए, अभी आपके सामने दिख रहे हैं। कौन कौन से है लूप, देखो। फर्स्ट लूप, अगर मैं लूप 1 की बात करूं, किसकी बात करूं, लूप 1। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लूप 1 की। लूप 1 में मैं कहां से कहां जा रहा हूं, ए से पहले कहां जाऊंगा, बी। ए से कहां जाऊंगा, बी। बी से कहां जाऊंगा, सी। सी से कहां जाऊंगा वापिस, ए। तो ये हमारा क्या हो गया, लूप 1 हो गया। हमारा क्या हो गया, लूप 1। बात समझ आई, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे मैं क्या आ गया, वापिस आ गया। जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया मैं उसी पॉइंट पे क्या आ गया, वापिस। ठीक है, अब देखो, जब मैं ए से बी जा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं। सर ये देखो, ए से बी में हमारा करंट है I2। कितना करंट है, I2। मेरे को दिख रहा है कि जिस ए से बी में अगर मैं इधर जा रहा हूं तो जो ये करंट है ये भी कहां जा रहा है, इधर ही जा रहा है या ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूं ए से बी में, तो रेजिस्टेंस 4 ओम है, करंट I2 है, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 4I2। और करंट की डायरेक्शन में हूं अपोजिट हूं, डायरेक्शन हो तो कैसे साइन लूंगा, प्लस, तो 4I2 या ना। बात समझ आई, तो क्या आएगा, प्लस का 4I2। ठीक है, अब कहा जा रहा हूं, बी से, भाई बी से सी में करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो डायरेक्शन क्या है, I2 प्लस, डायरेक्शन तो ये है, पर करंट कितना है इसमें, I2 प्लस, रेजिस्टेंस कितना है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 इंटू में I2 प्लस I3, प्लस का 2 इंटू में I2 प्लस I3। ठीक है भाई, अब देखो सी से बताओ, हाँ जी, सी से कहां जाएंगे, ए। सी से ए जा रहे तो कहां जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में, अपोजिट। करंट की कहां जाएंगे, डायरेक्शन में, यस या नो। तो सी में करंट कितना है, I1। ये रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, तो प्लस का कितना आ गया, 1 इंटू में I1। अब देखो बीच में क्या आ गई, बैटरी। क्या आ गई, बैटरी। तो बैटरी को हमेशा किस में लिखेंगे, इक्वल टू में। बैटरी किस में लिखेंगे, इक्वल टू में। बैटरी का साइन किस साइन से बाहर निकल रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव से, पॉजिटिव। इधर से आ रहे हैं ना, तो कौन से बड़े वाले टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो इक्वल टू में क्या आएगा, प्लस का 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा, प्लस का 10 आएगा। इक्वल टू में क्या आएगा, प्लस का 10। तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। 1% मानो अगर इसमें बैटरी ना होती तो इक्वल टू में क्या आ जाता, 0। इक्वल टू में क्या आता, बैटरी नहीं होती तो इक्वल टू में क्या आ जाता, 0। इसको सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इक्वल टू में 10। I2 प्लस I2 वाले ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इक्वल टू में
10 इक्वल टू में 10। तो ये मॉडिफाइड कर लिया हमने सोल्व करके, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई 1 हो गई। इक्वेशन क्या हो गई हमारी 1, मॉडिफाइड इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, ऐसे अब क्या लेंगे लूप 2। अगर जब मैं लूप 2 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं लूप 2, लूप 2 बताओ क्या होएगा लूप 2। लूप 2 में कहां से कहां जाऊंगा, ए से कहां जाऊंगा पहले सी, सी से कहां जाऊंगा डी से कहां जाऊंगा ए। तो ए से कहां जाना है सी, सी के बाद कहां जाना है डी, डी के बाद वापस कहां आना है ए पे। ए से कहां गया सी पे, सी से कहां गया डी से वापस किस पे आ गया ए पे। जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था उसी पॉइंट पे आ गया। अब ठीक है, अब इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं इक्वेशन। अब ये बताओ मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं अपोजिट जा रहा हूं। ए से जब सी जाऊंगा पहले कहां जाना है ए से सी, तो ए से सी ये देखो ये वाला लूप है हमारा, ए से सी ये वाला लूप। बात समझ आई। तो ए से कहा जा रहे हैं सी, फिर कहा जाएंगे सी से डी, फिर डी से कहा जाएंगे ए। तो अगर ए से सी जा रहा हूं, सी से डी जा रहा हूं, डी से ए जा रहा हूं, तो ए से सी में करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं अपोजिट जा रहा हूं, अपोजिट जा रहे हैं सर। अब अपोजिट जा रहे हैं तो बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूं, जब ए से सी जा रहा हूं तो बैटरी आ गई पहले, तो बैटरी कौन से टर्मिनल से बाहर निकला नेगेटिव से, तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे -10। इक्वल टू में क्या लिखेंगे इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 10। यस या नो। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, करंट कितना है I1, करंट कितना है I1, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी 1 इंटू I1। बट मैं ए से कहाँ जा रहा हूँ करंट की डायरेक्शन अपोजिट, तो साइन किसका आएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 इंटू I1। तो 1 इंटू I1 कितना हो जाएगा, यह मैं लिख देता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय I1। अब सी से कहाँ जाना है डी, सी से डी देखो करंट की डायरेक्शन ये है ना, तो मतलब मैं किस में जा रहा हूँ करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। तो वोल्टेज क्या लूंगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितनी आ जाएगी प्लस की। रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना है I2 प्लस I3 माइनस I1। यस या नो। अब मैं डी से कहाँ जा रहा हूँ ए, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ अपोजिट जा रहा हूँ अपोजिट, तो डी से ए में जब जा रहा हूँ तो करंट कितना है यहाँ पे देखो ये रहा करंट कितना है I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, करंट कितना है I1 माइनस I2। यस या नो, ये इक्वेशन बनेगी। इसको मैं सोल्व कर लूँ तो कितना हो गया माइनस का I1 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1, यही होएगा। -4 की करूँगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 I1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 4 I2 इक्वल टू में माइनस का 10। माइनस I1 माइनस I1 वाले देख लो कौन कौन से I1 वाले कौन कौन से है, ये I1 वाला है, ये I1 वाला है, ये I1 वाला है। तो -4 -2 -1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 6I1। कितना हो जाएगा माइनस का 4 2 6 और 1 7, माइनस का कितना हो जाएगा 7I1 हो जाएगा। माइनस का कितना हो गया 7I1। अब I2 वाले देखो 2I2 4I2 तो कितना हो गया प्लस का 6I2 हो गया। ऐसे I3 वाले देखो यही है एक ही है, तो प्लस का 2I3 इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 10। यस या नो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6I2 माइनस साइन इधर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल टू में 10। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई लूप 2 की, कौन सी इक्वेशन आ गई लूप, और ये कौन सी थी लूप 1 की। 2 इक्वेशन आ गई। अब कौन सी वेरिएबल है तीसरा लूप, कौन सा लूप तीसरा लूप, तो लूप 3 बताओ कौन सा है, लूप 3 कौन सा है, लूप 3 कौन सा होएगा, बी से कहाँ जाएंगे ई, बी से कहाँ गए ई, ई से कहाँ गए डी, डी से कहाँ गए सी, सी से कहाँ गए बी, मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं पे क्या आना है वापिस, तो वहीं पे वापिस आ गए, वहीं पे क्या आ गए वापिस। अब देखो जब बी से ई जा रहा हूँ, बी से कहाँ जा रहा हूँ, कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज कितनी हो गई 0, कुछ नहीं आएगा।
जब ई से डी जा रहा हूं तो ई से यहां पे क्या आ गई, बैटरी, बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकलूंगा, नेगेटिव से, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का 5, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5। अब कहां जा रहा हूं, ई से डी जा रहा हूं, इक्वल टू -5 आ गया। यहां पे देखो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ये टू जो है वो इस इधर वाले का है, इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है, इसमें एक रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज कितनी हो गई, 0। आ जाओ, अब डी से कहाँ जाएंगे, देखो बी से ई चला गया, ई से फिर कहाँ गया, डी, अब डी से कहाँ जाऊंगा, डी से सी जाऊंगा, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपोजिट जा रहा हूँ, अपोजिट, तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। तो रेजिस्टेंस कितना है, -2, करंट कितना है, I2 प्लस I3 माइनस I1, यही होएगा। अब सी से कहाँ जाना है, वापिस से बी, सी से बी जाऊंगा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट, तो किसका साइन आएगा, माइनस का, तो -2 इंटू में I2 प्लस I3। बात आई, समझ नहीं आई। अब इसको भी सोल्व कर लो, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, -2 I2 माइनस का 2 I3 माइनस माइनस प्लस 2 I1, इसको करूंगा तो -2 I2 माइनस का 2 I3 किसके इक्वल आ गया, -5 के, ठीक है। तो -2 I2 माइनस का 2 I2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा -4 I2 माइनस का 2 I3 माइनस का 2 I3, तो कितना हो जाएगा, -4 I3 प्लस का 2 I1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 5। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड। तो वेरिएबल कितने थे हमारे पास, 3, कितने थे, 3, तो लूप की इक्वेशन कितनी बनेगी, 3, तीनों इक्वेशन बन गई। आ गया, समझ नहीं आया, आ गया भाई, ठीक है। अब 3 इक्वेशन आ गई, अब तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करने के बाद हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 I2 I3 की। अगर मैं बात करूं I1 I2 I3 में, देखो यहां पे क्या है, प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, ऐड, क्या कर दूं, ऐड, तो खाली क्या बचेगा, I1, क्या बचेगा, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, I1 की। इन तीनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं हम, 6 I2, बताना क्या है, 6 I2 प्लस 2 I3 प्लस I1 इक्वल टू में 0 था, 10 था, I1 इक्वल टू में 10, I1 इक्वल टू कितना आ गया, 10। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या थी, 7 I1 माइनस का 6 I2 माइनस का 6 I2 माइनस का 2 I3 प्लस का 7 I1 किसके इक्वल था, 10 के। यही दो इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ऐड करूंगा तो ये कि दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 7 I1 प्लस I1 कितना हो जाएगा, 8 I1, 8 I1 किसके इक्वल आ गया, 10 प्लस, यस या नो, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ कितना आ गया, 8 I1, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/8, 20/8 कितना हो गया, 4 की टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पे, ये कितने पे आ गया, 5 पे, तो I1 कितना आ गया, 5/2 एम्पियर, और क्या बोल सकते हो, 2.5 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, I1 की, किसकी वैल्यू आ गई, I1 की। I1 की वैल्यू कौन सी सोल्व करके आई, ये इक्वेशन, ये वाली। अब फर्स्ट सेकंड में कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, I1 की, और थर्ड इक्वेशन में भी किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, I1 की। तो इक्वेशन किस में आ जाएगी, दो वेरिएबल है, किसमें, I2 और I3 में। वहां पे आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे क्या लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है मैं बताता हूं, आपको क्या करना है, आपके पास क्या आ चुका है, I1 आ चुका है, क्या आ चुका है, I1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, जिसमें भी आपका मन करे उसमें पुट करनी है, दोनों में से एक में, और किसमें पुट करनी है, थर्ड में। किसमें पुट करनी है, थर्ड में। ये पुट करने के बाद आपकी जो इक्वेशन बनेगी, नई वाली इक्वेशन मान लो आपकी बनी, फोर्थ बनी, और क्या बनी, फिफ्थ। तो जो फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन बनेगी वो किसमें बनेगी, I2 I3 में। यहाँ पे भी किसमें बनेगी, I2 I3 में। तो आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो और चाहे कौन सा मेथड लगा लो,
एलिमिनेशन लगा लो, दोनों को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकल जाएगी, I2 और I3 के। ठीक है, बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन आते ही आता है किरचॉफ लॉ पे। आपको सिंपली याद क्या रखना है कि भाई दो चीजें याद रखनी है, पहली वेरिएबल्स के बारे में और लूप के बारे में, दूसरी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव, और बैटरी के जिस टर्मिनल से हम बाहर निकल रहे हैं वो वाला साइन लेंगे, बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं वो वाला साइन लेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, आगे भी सोल्व करके बता देंगे। आपको इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आ रही है तो बाकी मुझे लगता है कि अब आपको ये क्वेश्चन कहीं पे भी आपको अटकेगा नहीं। आप बुक के जो मेथड में बुक की इक्वेशन पे मत जाना कि उन्होंने कैसे लिख रखी है। आफ्टर सोल्व जब इक्वेशन करोगे तो आपको जो बुक में इक्वेशन निकली हुई है और जो हमारी इक्वेशन निकली है वो दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, थैंक यू।